आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का कोर्स। तो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेट्स। तो सेट्स के बारे में हम क्या जानते हैं? बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन, लेकिन कोई भी रैंडम कलेक्शन सेट नहीं कहलाता। सेट कहलाने के लिए उसका आइडेंटिफिएबल होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई द डेफिनेशन ऑफ सेट सेज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नॉट एनी रैंडम ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट हम पिक करते हैं, हम अगर ये जज कर पा रहे हैं कि वो किसी कलेक्शन को बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा, तभी वो कलेक्शन सेट कहलाएगा, वरना वो सेट नहीं कहलाएगा, एक सिंपल सा कलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक कलेक्शन ले रखा है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब ये उन नंबर्स का कलेक्शन है जो 2 के टेबल में आते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे ये? जाहिर सी बात है, ये कोई सेट ए ले लेते हैं तो इसमें कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। 3 डॉट लगा देते हैं हम लोग अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा होता है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो रहा होता है। तो आगे हम लोग बात ज़रूर करेंगे कि क्या होता है फाइनाइट सेट, क्या होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। तो फिलहाल ये वो नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल में हैं, और जाहिर सी बात है ये हमारे लिए क्या है? एक कलेक्शन है। तो क्या वाकई ये कलेक्शन सेट है या फिर ऐसे ही कोई कलेक्शन है? तो चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं 10। तो क्या हम जज कर सकते हैं कि ये 10 इस कलेक्शन को बिलोंग करता है या नहीं? ऑब्वियसली जज कर सकते हैं। 10 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब इस कलेक्शन को ज़रूर बिलोंग करेगा। 11 कन्फर्म ये इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, हम जज कर पा रहे हैं एक्चुअली, अगर जज कर पा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये कलेक्शन क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पीपल ऑन अर्थ, अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनका कलेक्शन। तो मान लो ये सेट बी है और नाम ले लो कुछ भी, किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या ये कलेक्शन एक सेट है? अब ये पीपल की बात कर रहा है, तो किसी कुत्ते को एग्जाम्पल में एक एलिमेंट लेके हम ये ज़रूर जज कर सकते हैं कि वाकई वो इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो डॉग है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो यहाँ पे भी हम जज कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एक कलेक्शन है। व्हाट एक्चुअली आई मीन टू स्पेसिफाई इज दैट इफ आई कैन वेल डिफाइन और आइडेंटिफाई एनी गिवन एलिमेंट, then it will be that collection that we will be talking about, it will be a set. Now next is, उसी तरह से आगे हैं collection of factors of 20। तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हम जानते हैं 20 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 20 से कटता है। ये हो गया काम खत्म। ये जाहिर सी बात है, ये आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सोल्यूशंस ऑफ x² - 6x + 8 = 0। अगेन ये कोई सेट डी ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से रूट्स क्या निकलने वाले हैं इसके? 2 और 4। तो ये 2 and 4, ऑब्वियसली ये भी आइडेंटिफिएबल है। अगेन कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स। तो इट विल बी 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। लेट्स टॉक अबाउट इन द मेन टाइम 2 टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स आर क्लासिफाइड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। एक ग्राउंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेके। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट। जैसे इस वाले सेट को देख के लग रहा है ये कभी एंड होने वाला नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। ये भी, ये क्या है? ABC, ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है? तो नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ पीपल फिक्स ही होते हैं अर्थ पे। कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, 4 and 2 6। कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ये भी फाइनाइट है। ये क्या है?
ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट है, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन ऑब्वियसली इनफाइनाइट है, लेकिन हम सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जो 3 डॉट लगे हुए हैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एक प्राइम क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि ये 3 डॉट से इनफाइनाइट को सेट को हम तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इन एलिमेंट्स का एक पैटर्न बन रहा हो, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है 2, 4, 6, 8, हर अगला डिजिट, हर अगला नंबर 2-2 बढ़ते जा रहा है, तो ये पैटर्न बन रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन सही है। ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। और अभी तक हमने जो रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एक और फॉर्म होता है, इसी सेट को किसी और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यही सेट रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा इस तरह से ए, ट्राई टू लर्न द वे वी राइट अ सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है x, फिर सेमीकोलन लगाएंगे और फिर हम बताएंगे कि ये x क्या है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि x क्या है। x है एक इवन नंबर, ऑब्वियसली 2n रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर के फैमिली को। तो फिर बताना ये भी होगा कि n क्या है, तो n है नेचुरल नंबर, और ये कहानी खत्म हो गई। तो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट अ गिवन सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, b में x है और x क्या है, x इज अ पर्सन on earth. Again here 1, 2, 4, 5, 10 and 20 ये सब एलिमेंट्स हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फिर से बताएंगे। C में कौन है, C में x है, फिर बताएंगे x क्या है, x है any number that divides 20, so it is 20 upon n। साथ ही साथ n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड दिस इज ओवर। अगेन 2 and 4, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी x है, x क्या होना चाहिए, x जाहिर सी बात है एक इवन नंबर दिख रहा है मुझे, 2 और 4। लेकिन यहाँ पे कहानी हम ख़त्म नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे हो गया था, क्योंकि ये एंड ही नहीं करता। तो नेचुरल नंबर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, नए नए एलिमेंट्स वहाँ पे आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 और 4 पे मुझे सेट को रेस्ट्रिक्ट करना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। तो हम n की लिमिट भी बताएंगे। हम बताएंगे कि n है नेचुरल नंबर, लेकिन n जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। इस तरह से इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू 1 and 2, so it cannot move beyond that, and based since n की 2 ही वैल्यूज हमको मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी 2 ही वैल्यूज मिलेंगी x की। आसान है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का कलेक्शन जाहिर सी बात है हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में तो कर नहीं सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में ज़रूर कर सकते हैं। बता देंगे x क्या है, ई में क्या है, x है, x क्या है, x इज़ अ प्राइम नंबर। बात हो गई, ख़त्म। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेट क्या होता है, किस तरह के कलेक्शन को सेट कहते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, साथ ही साथ कौन सा कलेक्शन, कौन सा सेट फाइनाइट सेट होता है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट होता है। ओके, मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हमने इन सब एग्जाम्पल्स में देखा कि ये सब कलेक्शंस सेट हैं, तो कौन से कलेक्शंस सेट नहीं कहलाते। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ पीपल ऑन अर्थ। तो अगर मैं एक ऐसा कलेक्शन लूँ, कलेक्शन ऑफ गुड पीपल ऑन अर्थ और कलेक्शन ऑफ बैड पीपल ऑन अर्थ, कलेक्शन ऑफ गुड प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ बैड प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ नो पैरामीटर इन इटसेल्फ। क्या गुड और बैड डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक्यूरेट पैरामीटर्स हैं? नहीं हैं।
कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे ये निकल के आ जाए कि हाँ ये गुड है और ये बैड है। तो इस तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं कह लेंगे, क्योंकि कोई भी एक रैंडम प्राइम मिनिस्टर पकड़ के ये नहीं बता सकते कि वो उस सेट को बिलोंग करेगा, उस कलेक्शन को ये बिलोंग नहीं करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सेट्स। हियर वी हैव अ फ्यू नोटेशंस जिनके बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हमें है। नेचुरल नंबर की जो भी फैमिली है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स की फैमिली को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स की फैमिली को r से करते हैं, रैशनल को q से करते हैं, इवन को e से करते हैं, ऑड को o से करते हैं, प्राइम को p से करते हैं। होल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे w और n नॉट, इट इज सेड एट n नॉट। इरैशनल नंबर को अभी दो तरीके से करते हैं, या तो t लिखते हैं या फिर i लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे खासम खास मेहमान हैं, फिर से इनको बोलते हैं फाई, ये सिंबल ये फाई, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं होता। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और समझने लायक है। कहीं कहीं पे n के जगह लिख के आता है n प्लस, तो n प्लस का मतलब हम समझेंगे पॉजिटिव, ऑब्वियसली n के साथ नहीं आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस, इंटीजर्स के साथ आएगा। z प्लस, तो z प्लस से क्या समझेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर z माइनस आया है तो क्या समझेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे रियल नंबर में भी पॉजिटिव होते हैं और रियल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं। q में भी q पॉजिटिव आ जाएगा और q नेगेटिव आ जाएगा। इवन में नहीं आएगा, क्योंकि इवन में सब पॉजिटिव होते हैं, वगैरह वगैरह सब वैसा ही होता है। आगे कुछ नोटेशंस और हैं, जैसे ये वाला सिंबल एप्सिलॉन बोलते हैं, इट इज सेड एज एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। सपोज लेट अस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेरी सिंबल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। मैंने एक सेट लिया है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6। अगर आप देखें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो हम कह सकते हैं कि 2 इस सेट का हिस्सा है। इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू दिस वेरी सेट A। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A। वैसे ही 4 भी इसको बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू A, लेकिन 8 इस सेट का हिस्सा नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है 8 के बराबर। तो हमने क्या लिखा है? 8 नॉट बिलोंग टू A। एक और है नोटेशन, उसको बोलते हैं आर स्क्वायर। ये थोड़ा स्पेशल है। अगर याद हो तो हमारे पास एक रियल नंबर लाइन हुआ करती थी अप टू क्लास 10 इस तरह की, और इस रियल नंबर लाइन पे हम लोग कई सारी चीज़ें प्लॉट करते थे, जैसे सारे के सारे रियल नंबर्स 1, 2, इधर -1, -2 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है एक रियल नंबर की फैमिली को। एक और लाइन अगर इस तरह का हो लेकिन वर्टिकल हो तो ये भी एक रियल नंबर की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। 1, 2, -1, -2 इस तरह से चलने लगेगा ये। अब यही चीज़ें जो थी वो क्या समझ के आई थी हमारे लिए क्लास 10th और 9th में ये x एक्सिस और y एक्सिस हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर विल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ये पॉइंट लिया हुआ है, इधर से 2 गए हैं, इस पे 3 गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 3। तो एक रियल नंबर यहाँ है और एक रियल नंबर यहाँ है, एंड ऑब्वियसली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। आर स्क्वायर इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगेन सेट में कुछ बेसिक कन्फ्यूजन्स भी हैं। वो पहला बेसिक कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेट लिए हुए हैं, A जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 1 एंड 3, और C जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 3। क्या ये तीनों सेट सेम है या अलग अलग है? जाहिर सी बात है किसी भी सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि जो 1, 2, 3 है और 2, 1, 3 है या फिर 3, 2, 1 कुछ भी कर लो, ये दोनों सेट एग्जैक्टली क्या है? सेम है। साथ ही साथ एक सेट में ड्यूप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का भी कोई मतलब नहीं होता है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स का भी कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 1, 1 2 बार है,
तो जाहिर सी बात है ये आमतौर पे हम लोग लिखते नहीं हैं इस तरह से, लेकिन अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है। ऐसा नहीं होगा कि सी में हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। सी ऑल्सो कंटेन्स 3 elements like A and B. So the first part of our lecture ends here.